हेलो एवरीवन। आज 31 जनवरी 2025 है और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने आप लोगों का बीकॉम का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। टाइम टेबल रिलीज करते साथ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों का सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम रखा गया है एग्जाम का। उसके बाद टाइम टेबल में आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर का ही बस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर का क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम हो गया इस साल से, इसलिए फर्स्ट ईयर का यहाँ पर नहीं डाला गया है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर के यहाँ पर आप लोगों को 2 कॉलम देखने को मिलेंगे और बीकॉम फाइनल ईयर का एक ही कॉलम देखने को मिलेगा। बीकॉम सेकेंड ईयर का 2 कॉलम इसलिए दिया गया है कि जो बच्चे सुपर सप्ली वाले हैं, सुपर सप्ली, उन लोगों के लिए जो पुराना पाठ्यक्रम एप्लीकेबल है वो इसके हिसाब से चलेंगे, और जो नए पाठ्यक्रम वाले हैं, अभी वाले जो बच्चे हैं, नए बच्चे, उन लोगों को फर्स्ट वाले कॉलम को रिफर करना है टाइम टेबल के लिए। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर से। तो 1 मार्च 2025 को बीकॉम फाइनल ईयर वालों का पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा। जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में किसी कारण से पर्यावरण अध्ययन का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया होगा, केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ पर ये वाला एग्जाम देना रहेगा। बाकी जिनका क्लियर है उनको 1 मार्च को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 मार्च को आप लोगों का आधार पाठ्यक्रम का एग्जाम होगा हिंदी का। 3 तारीख के बाद 6 तारीख को आप लोगों का आधार पाठ्यक्रम इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का आप लोगों का एग्जाम होगा। ये है बीकॉम फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं अपन अभी। उसके बाद सीधा 6 तारीख के बाद 10 मार्च को आप लोगों का वैकल्पिक समूह का पेपर होगा, जिसमें जिस बच्चे ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप हैं। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ग्रुप है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वाला, जो भी आपने ग्रुप सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो पहला मेन पेपर अगर बोल सकते हैं सब्जेक्ट का भाषा के अलावा, वो 10 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट है। 10 तारीख के बाद सीधा फिर आप लोगों का जो सेकंड पेपर होगा वैकल्पिक समूह का, वो होगा 17 तारीख को, जिसमें आप लोगों का इंटरनेशनल मार्केटिंग वाला पेपर या फिर जो दूसरा आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा ग्रुप, उसके हिसाब से पेपर होगा आप लोगों का। फिर 20 मार्च को आप लोगों का इनकम टैक्स का पेपर होगा, 20 मार्च का। 20 मार्च के बाद आप लोगों का 24 मार्च को ऑडिटिंग का पेपर होगा। 24 मार्च के बाद 27 मार्च को आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर होगा, 27 मार्च को। 27 मार्च के बाद आप लोगों का जो लास्ट पेपर है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे कंप्यूटर वगैरह लिए हुए हैं उनका 4 अप्रैल को पहला पेपर होगा और 7 अप्रैल को दूसरा पेपर होगा। इस तरीके से बीकॉम फाइनल ईयर की अपन ने बात करी। अब अपन बीकॉम सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर का भी पेपर 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जहां उनका एग्जाम पर्यावरण अध्ययन का होगा। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं कर पाए होंगे उनको अभी यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। 4 तारीख को, मैं अभी नए पाठ्यक्रम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, 4 तारीख को इनका पहला एग्जाम होगा हिंदी भाषा का। 7 तारीख को इनका इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा। उसके बाद 11 मार्च को इनका पहला एग्जाम होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, 11 मार्च को। 11 मार्च के बाद 18 मार्च को इनका सेकंड पेपर होगा कंपनी लॉ, 18 मार्च को। 18 मार्च के बाद 21 मार्च को इनका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद 26 मार्च को प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर होगा। 26 मार्च के बाद 29 मार्च को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, 29 मार्च को। 29 मार्च के बाद 2 अप्रैल को फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का पेपर होगा। उसके बाद जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट और लेते हैं, 5 अप्रैल को उनका ई कॉमर्स का पहला। उसके बाद 8 अप्रैल को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या टैली वगैरह का जो भी होता है पेपर, वो होगा आप लोगों का। तो ये जो है, जो मैं देख सक रहा हूँ यहाँ पे कि जो पूरक परीक्षा वाले, मतलब जो सुपर सप्ली वाले जो बच्चे, उनका भी लगभग सेम डेट में ही सारी चीज़ों को रखा गया है, सेम डेट में। बस यहाँ पर फर्क ये देखने को मिलेगा, जो पुराने बच्चे होंगे उनका पुराने सिलेबस के हिसाब से आएगा सुपर सप्ली वालों का, और जो नए बच्चे हैं उनका नए सिलेबस के हिसाब से आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का टाइम टेबल आया है बीकॉम वालों का, सेकेंड ईयर का और फाइनल ईयर वालों का। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजी ये करती है कि भाई आप लोगों को पहली डेट दे दी गई 1 तारीख से, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, लेकिन मेन पेपर अगर आप बोलोगे हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में उतनी ज़्यादा कुछ मेहनत लगती नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जाना नहीं है। मेन पेपर आप लोगों का जो चालू हो रहा है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सारे बच्चों का, फाइनल वालों का, और उसके बाद 11 तारीख से सेकेंड ईयर वालों का चालू हो रहा है। यहाँ पर फाइनल ईयर वालों की देखने वाली बात यह है कि अभी थ्योरी पेपर्स जो है मार्केटिंग वाले हैं, इसको पहले कर दिया है। इनकम टैक्स का पेपर सीधा 20 तारीख से स्टार्ट है आप लोगों का, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख जरूर डेट दी गई है, लेकिन आप लोगों के जो मेन पेपर्स है वो 11 तारीख से आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, 10 और 11 तारीख से।
आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या आप लोगों को हमारी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए कम समय में, अगर आप लोगों की तैयारी करनी है, आप लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं कर पाई होगी किसी कारण से, लेकिन कम समय में आप लोगों को तैयारी करनी है, तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। एग्ज़ाम के टाइम पे हम 1 डे रिवीजन कोर्स भी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे। और रिकॉर्डेड क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे जो आप देख सकते हैं एक नंबर चल रहा होगा, उसमें आप कांटेक्ट करके हमारे से रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमको जो नीचे नंबर चल रहा है उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।